हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जो ऑलमोस्ट हर प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए जरूरी है, स्पेशली इंटरव्यू के टाइम। आज के डेट में अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजर हो या पीएमपी सर्टिफाइड हो तो एक क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। वैसे तो हजारों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाले में से उनमें से एक ये है, जिसे कहते हैं अर्न वैल्यू मैनेजमेंट यानी ईवी। अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजर हैं या बनने की प्लानिंग में है तो ये टॉपिक जरूर समझना चाहिए। लेट्स मेक इट सिंपल एंड क्लियर और हिंदी में समझते हैं इस टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं। और इस टॉपिक में हम कवर करने वाले व्हाट इज अर्न वैल्यू मैनेजमेंट, हाउ टू कैलकुलेट अर्न वैल्यू in project management, what are EVM formulas, and सबसे important how to perform an earn value analysis of a project। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन हाँ समझने के लिए बहुत जरूरी है कि कैसे इस चीज को डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज अर्न वैल्यू मैनेजमेंट इन अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, EVM, जिसे हम प्यार से EVM भी कहता है। EVM यानी अर्न वैल्यू मैनेजमेंट एक ऐसा टेक्निक है जो प्रोजेक्ट के प्रोग्रेस और परफॉर्मेंस को ट्रैक और मेजर करने में हेल्प करता है। अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हैं तो EVM एक बहुत ही पावरफुल टूल है जो आपके प्रोजेक्ट के हेल्थ को मेजर करने में हेल्प करेगी। EVM में हम तीन मेन चीजें मेजर करते हैं। पहला प्लान वैल्यू, दूसरा अर्न वैल्यू और थर्ड होता है एक्चुअल कॉस्ट। ये वैल्यू हमारे प्रोजेक्ट के टाइम और कॉस्ट के कंपैरिजन में हमें ये बताती है कि हमारे प्रोजेक्ट के प्रोग्रेस ठीक चल रहा है या नहीं। इससे हम ये समझ सकते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट में डिले हो रहा है या बजट में चेंज आ रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं, मान लीजिए कि आपने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जिसमें उस प्रोजेक्ट का बजट 1 लाख रुपए है और आपने प्लान किया है कि ये प्रोजेक्ट 10 दिन में खत्म। हर दिन का बजट और प्रोग्रेस को मेजर करने के लिए हमें अर्न वैल्यू मैनेजमेंट के फॉर्मूलाज यूज करते हैं, जिससे पता चलता है कि काम सही डायरेक्शन में है या नहीं। EVM का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि प्रोजेक्ट मैनेजर्स को टाइम पर एक्शन लेने में हेल्प हो। अगर किसी फेज में लग रहा है कि प्रोजेक्ट डिले में जा रहा है या कॉस्ट ज्यादा हो रहा है तो तुरंत करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं। तो दोस्तों ये था व्हाट इज अर्न वैल्यू मैनेजमेंट इन अ प्रोजेक्ट प्लान। सेकंड बात करते हैं हाउ टू कैलकुलेट अर्न वैल्यू इन अ प्रोजेक्ट प्लान। अर्न वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपको ये बताता है कि एक्चुअल में प्रोजेक्ट के कितने काम कंप्लीट हुए हैं और वो भी उसके बजटेड कॉस्ट के साथ EV कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है। तो चलिए समझते हैं EV अर्न वैल्यू। इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, EV इक्वल टू % कंप्लीट मल्टीप्लाई बजट एट अ कंप्लीशन। एग्जाम्पल लीजिए, मान लीजिए कि आप एक वेबसाइट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसमें 1 लाख का बजट है और आपको 10 पेज बनाने हैं। अब अगर आपने 5वें दिन पर 5 पेज कंप्लीट किए हैं तो इसका मतलब है कि 50% काम कंप्लीट हो गया। इसका EV होगा। तो EV कैसे कैलकुलेट होगा, मींस 50% मल्टीप्लाई 1 लाख मतलब इक्वल टू 50,000। अर्न वैल्यू कितना निकला, ये है 50,000 कि हमारे प्रोजेक्ट में इतना काम हुआ है जो बजट के हिसाब से कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं अर्न वैल्यू को ट्रैक करने एक्सेस कर पाए। चलिए इन्हें डिटेल में समझते हैं। पहले समझते हैं प्लान वैल्यू। ये वो कॉस्ट है जो हमने प्लान किया था प्रोजेक्ट में किसी पर्टिकुलर टाइम पर स्पेंड करने के लिए। ये प्लान वैल्यू फॉर्मूला है। मतलब प्लान वैल्यू कैलकुलेट कैसे करता है, प्लान वैल्यू इक्वल टू प्लान परसेंटेज कंप्लीट मल्टीप्लाई बजट एट अ कंप्लीशन। अर्न वैल्यू क्या होता है, ये एक्चुअल में कंप्लीट वर्क की वर्थ और इससे हम मेजर करते हैं। जैसे एग्जांपल है EV इक्वल टू एक्चुअल परसेंटेज कंप्लीटेड मल्टीप्लाई बजट एट अ कंप्लीशन। और नेक्स्ट आता है एक्चुअल कॉस्ट। जो एक्चुअल कॉस्ट आई है वो प्रोजेक्ट में कंप्लीट वर्क की। नेक्स्ट आता है शेड्यूल वेरिएंस। इस फॉर्मूला का यूज अब प्रोजेक्ट को शेड्यूल को मेजर करने के लिए करते हैं। अगर SV नेगेटिव है तो डिले हो रहा है। चलिए अब समझते हैं प्रॉपर एग्जांपल के साथ। अगर EV 40,000 है और PV 50,000 है तो SV इक्वल टू 40,000 माइनस 50,000 दैट मींस माइनस 10,000, मतलब प्रोजेक्ट डिले में है। तो कॉस्ट वेरिएंस कैसे निकलता है, कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, कॉस्ट वेरिएंस CV इक्वल टू EV माइनस
AC। ये फॉर्मूला है, ये कॉस्ट के बैलेंस को दिखाता है और अगर CV नेगेटिव है तो एक्स्ट्रा खर्चा होगा। एग्जाम्पल EV 40,000 और AC 55,000 है तो CV क्या होगा? CV इक्वल टू 40,000 माइनस 55,000 मतलब माइनस 15,000, मतलब हम 15,000 का बजट से ज्यादा खर्चा कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं शेड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स, जिसे SPI भी कहते हैं। SPI का फॉर्मूला है SPI इक्वल टू EV डिवाइडेड PV। SPI हमें ये बताता है कि हम शेड्यूल के कितने करीब हैं। अगर ये 1 से कम है तो प्रोजेक्ट डिले में है। फॉर एग्जाम्पल SPI इक्वल टू 40,000 डिवाइडेड 50,000 इक्वल टू 0.8। दैट मीन्स SPI 0.8 है, मतलब प्रोजेक्ट 80% स्पीड पे चल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी CPI। CPI इक्वल टू EV डिवाइडेड बाई AC, मतलब CPI हमें बजट के परफॉर्मेंस को दिखाता है। अगर ये 1 से कम है तो प्रोजेक्ट बजट को क्रॉस कर रहा है। अब एग्जांपल के लिए समझते हैं कि CPI होता क्या है। CPI का फॉर्मूला कैसे कर? CPI 40,000 डिवाइडेड 55,000 इक्वल टू 0.727, मतलब हम बजट से ज्यादा खर्चा। ये सारे फॉर्मूलास प्रोजेक्ट के क्रिटिकल पॉइंट को समझने में हेल्प करते हैं और आपके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स को और भी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, हाउ टू परफॉर्म एन ऑन वैल्यू एनालिसिस ऑफ अ प्रोजेक्ट। EVM एनालिसिस करना प्रोजेक्ट के हर स्टेज पर जरूरी हो। इसका मतलब ये है कि आप प्रोजेक्ट के प्लान और एक्चुअल प्रोग्रेस को कंप्लीट करते हैं और देखता है कि कोई डेविएशन है तो कैसे हैंडल करते हैं और स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि कैसे EVM एनालिसिस किया जाता है। तो सबसे पहले समझते हैं डिफाइन प्लान वैल्यू। फर्स्ट पॉइंट आता है डिफाइन प्लान वैल्यू। प्रोजेक्ट के स्टार्ट में आप एक बजट और टाइमलाइन बनाते। जैसे 10 दिन के प्रोजेक्ट का 1 लाख बजट है तो हर दिन का प्लान वैल्यू होगा 10,000। ट्रैक एक्चुअल अगर कॉस्ट की बात करें तो प्रोजेक्ट के प्रोग्रेस के साथ आप देखेंगे कि कितना एक्चुअल में खर्च हो रहा है। जैसे 5 दिन के बाद अगर हमने 55,000 स्पेंड किया है तो ये हमारा एक्चुअल कॉस्ट हो गया 55,000। थर्ड बात करते हैं कैलकुलेट ऑन दैट। अब आप देखते हैं कि एक्चुअल में कितना वर्क हुआ है। जैसे हमने 4 पेज बनाए हैं और 5 दिन, तो हमारा EV हो गया 40,000 ऑन। अब बात करते हैं चेक वेरिएंस इंडेक्सेस। अब शेड्यूल वेरिएंस और कॉस्ट वेरिएंस के फॉर्मूला लगाते हैं ताकि पता चले कि प्रोजेक्ट टाइम पे है या बजट। जैसे अगर आप SPI और CPI कम है तो हम करेक्टिव एक्शन लें। एग्जाम्पल के लिए अगर शेड्यूल वेरिएंस नेगेटिव आता है और प्रोजेक्ट डिले में है तो हम एडिशनल रिसोर्स या ओवर टाइप का ऑप्शन ले सकते हैं। EVM एनालिसिस से आपको हर पॉइंट पर अपने प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस का पता चलता है और आपको एक्शन लेने में हेल्प मिलता है कि प्रोजेक्ट टाइम और बजट में कंप्लीट हो। ये थी EVM का एक ओवरव्यू और उम्मीद है कि ये आपको समझ आया हो। EVM को मास्टर करना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आपके स्किल्स को बहुत इम्प्रूव कर सकता है और इंटरव्यू में भी आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आपको कोई और टॉपिक है जिससे आपको डिटेल में समझना है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।